हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संदीप। आप देख रहे हैं मास्टरमाइंड एजुकेशन चैनल को। आज मैं आपके साथ वास्तु टिप्स डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसमें मैं स्पेसिफिक डायरेक्शंस की शेप, कलर और साइकिल ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शंस डिस्कस करने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो नॉर्थ का जो शेप है, नॉर्थ इज वाटर एलिमेंट, उसकी शेप है जो वेवी है। जैसे पानी की शेप होती है, वेव नेचर है पानी की। सो नॉर्थ एलिमेंट की शेप है, वेवी नेचर है। उसके बाद आता है ईस्ट, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप है ईस्ट की। ईस्ट इज एयर एलिमेंट। उसके बाद आता है फायर। फायर इज साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट की जो शेप है वो है ट्रायंगुलर शेप, ट्रायंगल है जो त्रिकोणा, फायर एलिमेंट की शेप है। उसके बाद साउथ वेस्ट में आता है अर्थ एलिमेंट, स्क्वायर या रेक्टेंगल। उसके बाद सर्कुलर शेप है वेस्ट की। ठीक है जी। फिर बैक टू नॉर्थ। अब मैं आपको स्पेसिफिक बता दूं एक पॉइंट्स कि नॉर्थ इज अपॉर्चुनिटी। नॉर्थ का एरिया है जो अपॉर्चुनिटी का एरिया है, सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज। अगर नॉर्थ क्लियर होगा तो अपॉर्चुनिटीज बढ़िया आएंगी। ईस्ट का एरिया है कम्युनिकेशन एंड पब्लिक रिलेशंस। फायर एरिया है दैट इज हेल्थ एंड वेल्थ। उसके बाद अर्थ एलिमेंट है स्टेबिलिटी एंड रिलेशनशिप। जो वेस्ट एरिया है दैट इज प्रॉफिट एंड गेन। सो मैंने आपको इनके एस्पेक्ट्स बता दिए। अब मैं बताता हूं साइकिल ऑफ क्रिएशन। वाटर क्रिएट करता है एयर को, एयर क्रिएट करती है फायर को, फायर क्रिएट करती है अर्थ को जिसे हम मिट्टी बोलते हैं, अर्थ क्रिएट करती है स्पेस को, एंड दिस इज द साइकिल ऑफ क्रिएशन। पूरे 5 एलिमेंट्स का साइकिल ऑफ क्रिएशन है। वाटर एलिमेंट में बेस्ट कलर्स हैं जो वो है ब्लू, ब्लैक, ग्रे, क्योंकि पानी का रंग है जो वो ब्लू होता है या ब्लैक होता है या ग्रे होता है। उसके बाद एयर एलिमेंट जो ईस्ट है, एयर एलिमेंट हम इसे प्लांट से कंसीडर करते हैं, पेड़ से। पेड़ का कलर या तो ब्राउन होगा या ग्रीन होगा। सो ग्रीन और ब्राउन ईस्ट के कलर्स होंगे। उसके बाद है फायर एलिमेंट दैट इज साउथ ईस्ट। फायर का कलर होता है जो रेड, ऑरेंज, पिंक, ये फैमिली होगी। उसके बाद है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट के कलर है येलो और ग्रीन। उसके बाद है वेस्ट दिस इज स्पेस एलिमेंट। स्पेस एलिमेंट के कलर है व्हाइट, ब्लैक, ग्रे। आकाश के जो कलर है व्हाइट, ब्लैक, ग्रे। सो ये पूरा साइकिल ऑफ क्रिएशन हो गया। अब बात करते हैं साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन की। फायर एलिमेंट को खराब करने में वाटर एलिमेंट सबसे मेजर रोल प्ले करता है। अगर आपके फायर एलिमेंट मींस साउथ ईस्ट में ब्लू, ब्लैक, ग्रे ऑब्जेक्ट्स आ गए, नीला रंग आ गया, ठीक है, तो वो आपके साउथ ईस्ट को खराब कर देगा या अनबैलेंस कर देगा। अगर आपके फायर एरिया में मींस साउथ ईस्ट में नॉर्थ के कलर्स आ गए, देन योर फायर विल बी डिस्टर्ब्ड। अब बात करते हैं अर्थ एलिमेंट की। अगर अर्थ एलिमेंट में एयर एलिमेंट एंटर करके मींस साउथ वेस्ट में ग्रीन या ब्राउन कलर आ गए, तो आपके अर्थ एलिमेंट, आपके रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है जी, आपके स्किल हैं, आपका नेम फेम है, वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाता है। अब बात करते हैं स्पेस एलिमेंट की। अगर स्पेस एलिमेंट में फायर के कलर आ गए मींस वेस्ट में अगर रेड, पिंक, ऑरेंज कलर आ गए, तो वो आपके प्रॉफिट्स एंड गेन को खराब करेंगे। वेस्ट में कभी भी रेड, पिंक, ऑरेंज कलर नहीं चाहिए। वेस्ट को गेन करने के लिए, वेस्ट को इंक्रीज करने के लिए व्हाइट, ब्लैक, ग्रे ही रखें। उसके बाद आता है वाटर एलिमेंट मींस नॉर्थ को कौन डिस्ट्रॉय करता है? अर्थ एलिमेंट। अगर येलो, क्रीम कलर आपके नॉर्थ में आ गए तो आपकी अपॉर्चुनिटीज में डिस्टरबेंस आ जाएंगी, ठीक है जी। सो अपॉर्चुनिटी आना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। सो अगर अपॉर्चुनिटी आएगी तभी इंसान कुछ कर सकता है। सो अगर साउथ वेस्ट के कलर्स नॉर्थ में आ गए तो डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाएगी। सो ये थे कलर थेरेपी। मींस आपने कलर्स का बहुत ध्यान रखना है, कौन से जोन में कौन सा कलर होना चाहिए, उस चीज का आपने ध्यान रखना है। अगर आपने प्लांट्स लगाने हैं तो प्लांट्स आप हमेशा ईस्ट में लगाइए या फिर साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट में प्लांट्स को फायर एलिवेट होती है, साउथ ईस्ट में फायर एलिवेट होती है। सो साउथ ईस्ट में आप प्लांट्स लगाइए और किसी भी डायरेक्शन में ज्यादा प्लांट्स मत लगाइए, या वेस्ट में तो कभी ना लगाना एंड साउथ वेस्ट में भी कभी नहीं लगाने प्लांट्स। कुछ प्लांट्स आप नॉर्थ में लगा सकते हैं, पर मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स शुड बी इन ईस्ट या फिर साउथ ईस्ट में ही होने चाहिए मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं नेम फेम के लिए।
आपने साउथ को स्ट्रॉन्ग रखना है, साउथ से आपका नेम फेम बनना है, स्किल डेवलप होने हैं, रिलेशनशिप डेवलप होने हैं, ठीक है जी। साउथ में कभी भी आपने प्लांट्स नहीं लगाने, बिकॉज प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो धरती को फाड़ देती हैं। साउथ वेस्ट है जो वो आपका वो कह लो भी मिट्टी का एरिया है, अर्थ एलिमेंट है, सो यहाँ अगर आप प्लांटेशंस करेंगे तो आपके रिलेशनशिप को वो फाड़ देंगे। सो इसलिए प्लीज इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वेस्ट में आपको प्रॉफिट्स एंड गेन है, आप ब्लैक व्हाइट ग्रे यहाँ करिए तो आपको प्रॉफिट्स डेफिनेटली आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। पर ये एक सिंपल रेमेडीज है, पर डिग्री का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कौन सी डिग्री पर क्या होना बेस्ट माना जाता है, अकॉर्डिंग टू योर प्रोफेशन सब कुछ डिसाइड होता है, ठीक है जी। प्लॉट कोई भी हो, चाहे वो नॉर्थ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, साउथ हो, सभी बढ़िया है, पर डिपेंड करता है आपके प्रोफेशन के अकॉर्डिंगली क्या सूट कर रहा है और आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसी हिसाब से प्लॉट डिजाइन किया जाता है, ठीक है जी। सो नॉर्थ में आप कभी भी फायर और अर्थ के कलर मत करना, ठीक है जी। वेस्ट में कभी भी आप ईस्ट और फायर वाले कलर मत करना, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, ठीक है। सो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये सब चीजें आपने छोटी हैं पर इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है लाइफ में, ठीक है। सो NE है जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जोन है, वो मेडिटेशनल जोन है। वहां पर आप ब्लैक कलर में गौतम बुद्धा की अगर आप मूर्ति रखेंगे तो माइंड बहुत स्टेबल रहता है। कहते हैं जिसका माइंड स्टेबल उसका सब कुछ ठीक है, ठीक है। सो माइंड स्टेबल होना बहुत जरूरी है। नॉर्थ ईस्ट में डिग्री से आप देखिए आपके घर की प्लॉट की डिग्री क्या है, उसी अकॉर्डिंग आप नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर देखिए, वहां पर आप गौतम बुद्धा जी की स्टैच्यू, छोटा ज्यादा बड़ा स्टैच्यू नहीं होना चाहिए, 1 गिट्स या 1 गिट्स से कम हो तो ठीक है, ठीक है। आप हमने रेमेडी के लिए लगाना है, नॉट फॉर द शो पीस के लिए नहीं लगाना। किचन साउथ ईस्ट में बहुत बढ़िया है, फायर एलिमेंट है और बर्नर साउथ ईस्ट में हो तो बहुत अच्छा है, या फिर SSE में हो, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट की डायरेक्शन आती है जो साउथ ईस्ट के बाहर होती है और साउथ के बीच में होती है, ठीक है। वहां आप बर्नर रखिए तो बहुत अच्छा है। बाथरूम का बहुत ध्यान रखना जरूरी है। बाथरूम के लिए आइडियल 2 डायरेक्शंस हैं, साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में है SSW, साउथ और साउथ वेस्ट, एंड वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच की डायरेक्शन है WNW। इन्हीं 2 डायरेक्शंस में आप टॉयलेट बना सकते हैं। बाथरूम का मींस टॉयलेट की बात कर रहा हूं, बाथिंग एरिया आप कहीं भी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं कर रहा ज्यादा, पर टॉयलेट है जो वो SSW एंड WNW में, ठीक है जी, वही होने जरूरी है, ठीक है। और कलर्स का ध्यान रखिए। मेन डोर है, मेन डोर आप अपने डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली डिसाइड कीजिए जहां भी आप रखना चाहते हैं, ठीक है जी। चाहे कोई भी डायरेक्शन हो उसी अकॉर्डिंगली आप अपने मेन डोर्स को कलर कीजिए। अगर कुछ ना समझ आए, क्रीम कलर इज द न्यूट्रल कलर, व्हाइट इज नॉट न्यूट्रल, व्हाइट न्यूट्रल नहीं है, क्रीम कलर न्यूट्रल है। कुछ ना पता लगे तो क्रीम कर लो, हल्का सा, ज्यादातर कोशिश कीजिए लाइट शेड रखने की, डार्क शेड मत रखिएगा ज्यादा। लाइट शेड कहीं भी फेवरेबल हो जाता है, डार्क शेड की इंपैक्ट जो है वो ज्यादा होती है, इसलिए अगर आपको कहीं ना पता लगे तो आप लाइट शेड्स यूज कर लीजिए, स्पेशली क्रीम यूज करिए, पर ज्यादा क्रीम ना हो। ऑफ वाइट सा जिसे हम बोलते हैं वो आप न्यूट्रल कलर है वो आप कहीं भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ ना पता लगे क्या कलर करना है क्या नहीं, देन यू गो विद क्रीम कलर, ठीक है जी। सो स्टे कनेक्टेड।